नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त माह में शुरू होने वाला है, जो काफी हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान जहां एक ओर कांग्रेस सरकार को किसान आत्महत्या, किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य मामलों को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है, इसकी कोशिश की जाएगी, वहीं सत्ता पक्ष भी मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुकी है। लेकिन सवाल ये कि कहीं हर बार की तरह जनता के मुद्दों को उठाने की बात कहने वाली कांग्रेस सिर्फ हंगामे तक ही सिमट कर तो नहीं रह जाएगी, या फिर सवालों के जवाब के साथ समस्या का हल भी इस बार सामने आ पाएगा। तो करेंगे इसी पे चर्चा, सदन में रण होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र एक बार फिर से हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र 1 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 8 बैठकें होंगी। लेकिन इन बैठकों के बीच कांग्रेस पूरे तौर पर आक्रामक नजर आएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। सत्र के दौरान विधानसभा में एक बार फिर नक्सल समस्या, युवाओं को रोजगार सरीखे मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। लेकिन वहीं इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ती किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछेगी। साथ ही आदिवासी महिला प्रताड़ना का मुद्दा भी शामिल रहेगा। एक और जहां तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने जवाब तैयार कर लिए हैं। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों को प्राथमिकता से लेना ये तय किया जाएगा। इसमें कुछ बातें सामने आई हैं, वो अवश्य उसमें लिया जाएगा। किसानों की बात जो उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई है, ये बात आएगी। जो बीमा योजना लागू किया जा रहा है और किसान को 41 रुपए, 47 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए मिल रहे हैं, इस बात को लिया जाएगा। किस तरह से पिछले साल का लोन अगर किसी कारण से किसान नहीं चुका पाया है, उसको अगले साल का लोन ही नहीं देना, इन मुद्दों को लिया जाएगा। कहाँ का विपक्ष कोई गंभीर विपक्ष है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी लगता है कि विपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से निभा रहा है? कहीं न कहीं विपक्ष सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करता है, मुद्दे नहीं है। तो देखा जाए, सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की भूमिका नगण्य मालूम पड़ रही है प्रदेश में। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मुकाबला करने के साथ ही सवालों के जवाब लेने के लिए मानसून सत्र के दौरान क्या कुछ पूछा जाएगा, इसकी यहां पर पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो आक्रामक मोड कांग्रेस ने अख्तियार किया है, जवाबों के साथ बीजेपी तैयार है। लेकिन क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह का माहौल रहेगा, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखा जाए प्रवीण, तो यहां पर तमाम बार ऐसा हुआ है जब अन्य मुद्दों के साथ सड़कों से सदन तक ऐसा हंगामा यहां पर बनाया गया जिसमें सवाल थे लेकिन जवाब नहीं हासिल हुए। क्या ये माना जाए इस सत्र के दौरान उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? नाज़रीन, बता दूं कि जैसा कि पहले विधानसभा में देखा गया है कि अपनी बातों को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा लगातार सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जाता है, सवाल रखे जाते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष कहीं न कहीं यह कहता है कि विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, दबाव बनाना, लेकिन हम अपने हिसाब से काम करते। हो सकता है इस बार भी ऐसे ही देखने को मिले। लेकिन इस बार की बात यह है, इस बार कांग्रेस एकजुट होकर कहीं न कहीं खासकर किसान जो आत्महत्या के मामले, उस मामले को लेकर अभी तक सड़क की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब इसको सदन में उठाने की रणनीति बना रही है। आगामी जो 17 जुलाई को एक बैठक होगी कांग्रेस विधायक दल की, इस बैठक में जो विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह से घेराव किया जाएगा या किस तरह से सरकार घेरने का प्रयास किया जाएगा, इसकी अंतिम रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो लगातार कांग्रेस मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब आए। लेकिन हर बार की तरह सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि विधानसभा में हंगामेदार रहता है। लेकिन जो जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर विचार विमर्श होना चाहिए, कुछ निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए, वह नहीं निकलता है। विपक्ष कई बार वॉकआउट भी कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को साइडलाइन करने के लिए जुमलेबाजी काम नहीं आएगी, ये कहना छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कि विपक्ष नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तमाम जगह पर अलग अलग मुद्दों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, उसने सवाल भी पूछे हैं। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से 8 बैठकें होनी है, इसमें कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे जिनमें अवकाश रहेगा। इन सब के बीच सत्र के दौरान किस तरह से सरकारी कामकाज के साथ जो वित्तीय
के कार्य निपटाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके क्या सही सटीक जवाब भी मिल पाएंगे? आपको बता दूं, जैसे पहले होता, अभी अगर बात की जाए, अभी पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन ही करीब 120 सवाल लगाए गए हैं विधानसभा में पूछने के लिए, सूची भेजी गई है। कह सकते हैं आने वाले समय में इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र काफी कम समय है, 8 बैठकें होंगी और इस 8 बैठकों में कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सवाल भी लगेंगे। तो खासकर यह देखना होगा विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सवाल लगाता है, किन मुद्दों को पूछता है। साथ ही क्योंकि वर्तमान में ये बात की है, सबसे ज्यादा बरसात का समय चल रहा है, इसमें किसानों की सबसे ज्यादा समस्या होती है, उनकी फसल बीमा की राशि नहीं मिल रही है, धान खरीद दिया गया, उनका समर्थन मूल्य कई लोगों को नहीं मिला है। साथ ही जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के बोझ के तले दबकर, इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। और इसमें जवाब, क्योंकि कृषि मंत्री जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा देखने को मिला है कई बार ऐसा होता है कि सदन के अंदर हंगामा तो होता है, लेकिन जो जवाब आना चाहिए जनता के लिए, जो काम होने चाहिए, वह नहीं होते हैं। और बाकी सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामे के बीच कैसे थम जाती है, जो निष्कर्ष आना चाहिए वह नहीं निकलता है। अब इस बार देखना होगा क्या इस तरह के हंगामे का सदन रहेगा या फिर वाकई में जनता के हित के लिए, जनता के बातों को लेकर। प्रवीण, आपने सही कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है सवाल वही हैं जिनके जवाब शायद अब तक नहीं मिल पाए, क्योंकि अगर बात की जाए धान के समर्थन मूल्य की और ऐसे तमाम दूसरे मुद्दे जो आम जनता से और किसानों से जुड़े हुए हैं, यही वो सवाल हैं जो हर बार पूछे जाते हैं प्रतिपक्ष की तरफ से, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं अपना आपा खोने के बाद वो बहिष्कार जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो क्या इस बार संजीदगी के साथ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि अगर आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है तो उसके लिए गंभीर होना बेहद जरूरी है। साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरह से अभी कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्योंकि विधानसभा आगामी 2018 में चुनाव होने वाले, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं विपक्ष भी यह चाहेगा कि जनता के बीच में वे अपनी कैसे छवि बनाए, किस तरह से जनता के बीच में वो उनके बीच जाए और उनकी समस्याओं को लेकर किस तरह से सरकार को घेरते हैं। और खासकर कई मामलों में जब सरकार बैकफुट पर जाती है तो उसका सीधे सीधे श्रेय कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता है। और यही कारण कि इस बार भी अगर मान लो किसानों के मामले को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर दबाव बनाती है विपक्ष, तो हो सकता है कि सरकार किसी तरह का निर्णय ले ले। जैसे हाल ही में जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, 25,000 रुपए मुआवजा किया, लेकिन राशि बहुत कम है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने सवाल खड़े किए। लेकिन हो सकता है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अगर इस तरह का दबाव बनाया जाता है सदन के अंदर, तो हो सकता है सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है। साथ ही फसल बीमा को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि बीमा कराया जाता है, लेकिन फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं होता है, या कई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, या कह सकते हैं ऐसे उसकी शर्तें होती है जो पूरी नहीं होती है, उसके बाद किसान को उसका बीमा का लाभ नहीं मिलता है। इन सब बातों को लेकर भी सदन के अंदर लड़ाई लड़ी जाएगी। और हो सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, चुनावी साल आने वाला है, तो हो सकता है सरकार इन सब बातों को लेकर किसान के हित में किसी तरह ले ले। और यह भी हो सकता है कि हर बार की तरह सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों को अनदेखा करते हुए अपनी जो कार्रवाई है, जो विधानसभा की दूसरी कार्रवाई है, उन सब कार्रवाइयों को पूरा करे। और बिल्कुल यही प्रश्न महत्वपूर्ण है प्रवीण, कि हर बार की तरह क्या सड़क से लेकर सदन तक वो मुद्दे पहुंचेंगे, उनके जवाब आ पाएंगे क्या नहीं? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सुना नहीं जाता विपक्ष को, तो क्या ऐसी परिस्थितियां आप निर्मित कर पाएगा विपक्ष की बिना हंगामे के संजीदगी के साथ सवाल पूछे जाएं और साफ गोई से उनके जवाब भी हासिल हो? सत्ता पक्ष भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जवाबों के साथ तैयार है, तो क्या इन जवाबों में आम जनता का हित भी होगा? आपको बता दूं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष तो विपक्ष को मान ही नहीं रहा, जिस तरह से आज बयान आया है कि प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं, तो मतलब सत्ता पक्ष ने मन ही बना लिया कि विपक्ष नहीं है, उनके सवालों का जवाब नहीं देना है, उनकी बातों को नजरअंदाज करना है। अगर वे कोई आंदोलन, घेराव या प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं वो विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनका तो उधर में काम करना, इस तरह के प्रदर्शन करना। इस तरह का रटा रटाया जवाब हमेशा से सत्ता पक्ष की तरफ से आता रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके की बातें की जा रही हैं वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ इशारा नहीं करती। एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, विपक्ष की भूमिका सशक्त होनी भी बेहद जरूरी है, ताकि बताया जा सके कि प्रदेश में क्या कुछ समस्याएं हैं और जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके। तो तैयारी तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन किस तरीके से इसे आमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।